हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रनिंग कंप्रेसर में अगर ड्रैगेज सील फेल हो जाता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है, ड्रैगेज सील में 3 सील रहती है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सेपरेशन। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सील को देखते हैं कि अगर ये प्राइमरी सील जो है, ये वाली, वो फेल हो जाती है तो कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं एंड कौन सी कंडीशन में कंप्रेसर ट्रिप होता है। तो आइए सबसे पहले जो प्राइमरी सील है उसका नॉर्मल रूट देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं सील गैस सप्लाई लाइन लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो गैस आएगा वो ये वाले रूट से होते हुए 90 to 95% जो गैस है वो प्रोसेस लेबी से होते हुए कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा एंड बाकी जो बचा 5 to 10% वो यहाँ से ये जो फेसिस है उसको लुब्रिकेट करते हुए ये वाले वेंट से चला जाएगा। तो ये जो रूट है वो प्राइमरी सील का नॉर्मल रूट है कि अभी सील फेल नहीं हुआ है। लेकिन अगर प्राइमरी सील फेल होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो फेसिस है वो ज्यादा खुल गए हैं, राइट। तो ही सील फेल होता है। तो ये वाले जो फेसिस है वो ज्यादा खुलने की वजह से जो गैस 90 to 95% कंप्रेसर में जा रही थी वो गैस अभी यहाँ से वेंट में ज्यादा जाएगी। इसका मतलब है कि जो प्राइमरी वेंट है उसमें फ्लो भी बढ़ेगा एज वेल एज उसमें प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन यही खाली नॉर्मल फाइनल कंफर्मेशन नहीं है। ये फाइनल कंफर्मेशन की सील फेल ही है, उसके पहले भी आपको 2-3 और पैरामीटर क्रॉस चेक करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पता है, आपको दिख रहा है कि सेकेंडरी गैस का सप्लाई भी होता है और वो इंटरमीडिएट लेबी से होते हुए प्राइमरी वेंट में जाता है। तो जैसे ही अगर कोई अलार्म आता है कि प्राइमरी वेंट में फ्लो बढ़ गया है या प्रेशर बढ़ गया है, तो सबसे पहले आपको ये क्रॉस चेक करना है कि सेकेंडरी सील गैस जो है उसका सप्लाई तो ज्यादा नहीं है, उसका प्रेशर तो ओके है। तो क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि स्टार्टअप या शटडाउन के बाद सेकेंडरी सील गैस सप्लाई कभी कभी ज्यादा सेट कर देते हैं गलती से लोग, तो उसकी वजह से भी वेंट में ज्यादा फ्लो दिखाई दे सकता है। दूसरा है कि जैसे कि हम लास्ट पीएनआईडी में देखा था कि उसमें ओरिफिस दिए रहते हैं वेंट लाइन में। ये जो प्राइमरी वेंट है उसमें आगे ओरिफिस दिए रहते हैं। तो वो ओरिफिस अगर चोक हो जाते हैं तो भी बैक प्रेशर की वजह से वेंट में प्रेशर इंक्रीज होता है, ये वाले वेंट में। और दूसरा रहता है ये जो वेंट है प्राइमरी वेंट, वो फ्लेयर के साथ कनेक्टेड रहती है लाइन। तो अगर फ्लेयर में ही प्रेशर ज्यादा है, कोई दूसरा प्लांट अगर ट्रिप हुआ है उसकी वजह से फ्लेयरिंग हो रहा है, तो ये जो वेंट लाइन है सारी नॉर्मली एक दूसरे के साथ कॉमन हेडर से कनेक्टेड रहती है। तो उसकी वजह से भी बैक प्रेशर आ सकता है। तो उसकी वजह से भी ये प्राइमरी वेंट में प्रेशर ज्यादा दिख सकता है, तो भी फॉल्स अलार्म जनरेट होते हैं। तो आपको इस तरह से एनालिसिस करना है कि सपोज कुछ प्राइमरी वेंट का अलार्म आया, इसका मतलब है कि प्राइमरी सील फेल हो गया। लेकिन आपको ये 3 से 4 एक्स्ट्रा पैरामीटर जो है वो भी क्रॉस चेक करने हैं कॉल लेने से पहले कि प्राइमरी वेंट में जो मतलब अलार्म आया है उसकी वजह से सील फेल हो चुका है कि नहीं। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करनी है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकेंडरी सील फेल होता है तो उस टाइम पे कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं एंड उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।